सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। ईरान के साथ मामलात क्या चल रहे हैं? पाकिस्तान में पीआईए के कहाँ तक बातचीत पहुंची है? खास पहले ईरान पे बताइए, क्या हुआ है? कौंसलेट बंद कर दिए यहाँ से? देखिए, ईरान और जर्मनी के तल्लुकात एक ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बड़े अच्छे तजारती तल्लुकात थे इनके। जी। लेकिन जब से पाबंदियां लगी हैं ईरान के बाद, तो जाहिर है फिर वो यूरोपीय यूनियन उसकी पाबंदी करती रही है और ऐसा ऐसा तल्लुकात इनके आपस में सिमटते रहे हैं। फिर ये है कि ईरान की जो पॉलिसी है इसराइल के मुतालिक, उसमें जाहिर है कि ईरान जर्मनी के लिए मुश्किल हो गया है कि ईरान का साथ दे। ईरान ने जो कुछ इन्होंने यहूदियों के साथ किया हुआ है, जर्मनी ने ये बहुत खास रियायतें देते हैं इसराइल को और यहूदियों को, और उन पॉलिसीज के पाबंद हैं जिनमें यहूदियों को थोड़ी सी सपोर्ट मिलती हो। तो इस लिहाज से ईरान के साथ इसके तल्लुकात जो है वो पीछे हटते गए, और हत्ता कि जब से ये मुल्ला लोग आए हैं, इनके साथ तो बिल्कुल ही तल्लुकात जो है वो सर्दमहरी का शिकार है। एक जमाना ये था कि भाई जो जर्मन बैंक है वो हाथ से कर्जे दिया करते थे ईरान के इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो अपनी इंडस्ट्री लगाएं, जर्मन मशीनरी वगैरह खरीदें। मैं खुद एक जमाने में इससे मुंसलिक रहा कि याद अलावान एक हुआ करता था टेक्सटाइल इंजीनियर, और वो जो कार्ल मायर है, जर्मनी की कंपनी जो निटिंग मशीनें बनाती है, उसका वो एजेंट था ईरान के लिए। उसको बहुत शानदार यहाँ उसने दफ्तर खोला हुआ था और वो कर्जे अरेंज करता था बैंकों से, और वो ये चाहता था कि पाकिस्तान को भी निटिंग मशीनें जो है वो सप्लाई करें मगरिब में। और उस जमाने में बड़ी कोशिश की थी, और कोई जर्मन बैंक जो है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट को कर्जा देने पर तैयार नहीं था, जबकि जर्मनों को वो हाथ से कर्जा देते थे, और उस जमाने में बड़ी जर्मन इंडस्ट्री जो है वो ईरान में मुंतकिल हुई। लेकिन अब हालात ऐसे सियासी सूरत हाल की वजह से ऐसे हो गए कि ईरान और जर्मनी के दरमियान सर्दमहरी का शिकार है। कल जो जर्मन वजीर खारजा है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि भाई जो जर्मन शहरी, जो ईरानी आजाद जर्मन शहरी, जो बेसिकली ईरानी था लेकिन 1969 से यहाँ जर्मनी में आ गया हुआ था, जर्मन नेशनल था, वो अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गया था, अमेरिका में रहता था, लेकिन नेशनैलिटी उसने भी ईरानी रखी हुई थी। उसको इन्होंने दुबई बुला के और वहां से उसको अगवा करके लेके गए हैं ईरान में, और ईरान में उसके खिलाफ मुकदमा चला के तो 28 अक्टूबर को उसको फांसी दी है कि भाई ये इसने मुल्क से गद्दारी की है। और उसके जवाब में ईरान ने कल आप जर्मनी के अंदर जो उसके 8 कॉन्सुलेट्स हैं उनको बंद कर दिया है, और ईरान के सफीर को भी वापस भेज दिया है और अपना सफीर भी वहां से वापस बुला लिया है। तो ये एक बड़ा इकदाम उठाया है एक अपने शहरी के लिए जो जर्मन पासपोर्ट की जर्मन नेशनलिटी रखता था, जर्मन पासपोर्ट रखता था, चाहे वो जर्मन था या नहीं था, लेकिन बाद में उसके पास जर्मन नेशनलिटी थी, जर्मन हाउसवाइफ था, और उसके खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया और ऐसा ही कदम उठाना चाहिए। दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं तीसरी दुनिया के अंदर जहाँ पे हुकूमतें खुद अपने शहरियों को जो है अगवा करवाती हैं, या जो अगवा हो जाते हैं उनके खिलाफ बरसों मुकदमे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कमीशन बनते हैं, और उन बेचारों का कुछ पता नहीं लगता कि वो लोग कहाँ रखे हुए हैं या कहाँ गायब हैं, जिंदा भी हैं या नहीं है। लेकिन इसके बाद इसको देखें हमारी दुनिया के अंदर कि ईरान ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है कि एक ऐसा शख्स को जो जर्मन नेशनल था, हालांकि जर्मन नहीं था वो, लेकिन जर्मन नेशनलिटी रखता था, उसके खिलाफ उन्होंने फौरी तौर पर 8 की 8 कॉन्स्टिट्यूट जो है वो बंद कर दिए हैं। और ऐसा ही होना चाहिए अपने शहरी के हकूक के लिए, अपने शहरी की आज़ादी के लिए, और अपने शहरी के हक में हुकूमत को इस तरह इकदाम उठाने चाहिए। जी खासम, ये 8 कॉन्सर्ट जर्मनी में थे जो बंद हुए? हाँ जी, ये जर्मनी के अंदर ईरानी कॉन्सर्ट से इन्होंने बाद कॉन्सर्ट्स भी खोले हुए हैं, और बाद इन्होंने अपने इदारे भी बनाए हुए हैं जबान सिखाने के, या अपने कल्चर को ईरानी कल्चर के नाम पे इन्होंने यहाँ खोले। अभी पीछे आपको पता है पहले इन्होंने एक बंद किया था हैम्बर्ग के अंदर 2 महीने पहले, हैम्बर्ग का पुराना इस्लामिक सेंटर बंद कर दिया था,
क्योंकि वो इन मौलवियों से इमदाद लेता था, ये इनको पता लगा था। तो और उसके बाद ये दूसरा इक़दाम उन्होंने ईरान के खिलाफ भी बड़ा उठाया कि 8 की 8 कॉन्सर्ट जो है बंद कर दिए। कल शाम भी जब ये ऐलान हुआ है, उसके बाद ईरानी जो है वो यहाँ पे रायमुंड स्ट्रासे के ऊपर फ्रैंकफर्ट में जो ईरानी कॉन्सर्ट है उसके सामने इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने नारे वारे लगाए। कोई बड़ी तादाद नहीं थी, लेकिन बाहर जो इस बात के फैसले के हामी है, जो जर्मन गवर्नमेंट के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं ईरानी, वो कल रात यहाँ मैंने देखा था रायमुंड स्ट्रासे के ऊपर जो कॉन्सर्ट है उसके आगे इकट्ठे होकर नारेबाजी उन्होंने की थी। तो बहरहाल इस इक़दाम को वो ईरानी जो इन मुल्लाइज़्म के खिलाफ है, ये मुल्ला की हुकूमत के खिलाफ है, मौजूदा रखीरों के ईरान के खिलाफ है, वो बहरहाल इस फैसले से खुश हैं और इसको अच्छा फैसला करार दे रहे हैं। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो लोग अपने शहरियों की कदर कीमत जानते हैं, इससे पहले कनाडा और इंडिया के तल्लुकात भी इसी वजह से आप सबके इल्म में है कि ख़त्म हो चुके हैं इस वक्त, तो वैल्यू अपनी खुद इंसान बनाते हैं। खास साहब ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि नई बसें चलेंगी, नई ट्रेनें चलेंगी, नई पता नहीं क्या होगा, ट्रैक्टर चलेंगे, तो ये पीआईए बेचने के बाद है ये सारा कुछ, या ये बेचेंगे तो सब कुछ चलता रहेगा? पीआईए ने क्या बिकना है, उसको तो बेचारी की इन्होंने 85 अरब मांगे थे और वो 10 अरब देने को तैयार नहीं है, 10 अरब से ऊपर को बोली नहीं लगी। ये बहुत ही मुबारक साहब अफसोसनाक वाकया है जो कल पाकिस्तान की तारीख में हुआ है, और इससे शर्मनाक वाकया मैं समझता हूँ कि माशी तौर पर ये इन हालात को हम पहुंचे हुए हैं कि आप देख लें 2 साल मेहनत हुई है पीआईए को फरोख्त करने के ऊपर, और जो इस्माइल मुफ्ताह जो है उसका जो कल इंटरव्यू था उसने बताया कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट पीछे बनी थी उसके अंदर इन्होंने ये काम फवाद के जिम्मे लगाया था और उसने बड़ी मेहनत की थी ये पूरा प्लान वगैरह बनाने में, और इस गवर्नमेंट ने आने के बाद वो सारे प्लान धरा रह गया। इन्होंने सियासी लोगों ने अपने मामला भी इसमें चलाए हैं। 8 कंपनियां जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था कि हम इस नेशकारी में पीआईए की इंटरेस्टेड हैं, वो सारी की सारी पीछे हट गई हैं और सिर्फ एक कंपनी ने जो है वो इंटरेस्ट शो किया कल, और कल जो उन्होंने लिफाफा खोला है तो वो 10 अरब रुपया वो मांगते हैं, जबकि कहना ये है इनका पीआईए का अपना कि सिर्फ जो पाकिस्तान लंदन रूट है इतरों का वो 133 अरब रुपया कमा के देता है। ये 133 अरब का वो इनकम होती है, और ये जो है अल्लाह से बोली जो है वो 10 अरब की दे रहे हैं। तो वो उन्होंने बोली रिजेक्ट कर दी है और यही कहा है कि भाई सारे के सारा प्रोसीजर जो अब तक हुआ था वो सब फेल हो गया है, और पीआईए जो है अब एक नए मतलब या तो नई बोली लगाई जाएगी, नया सिस्टम बनाया जाएगा, नए तारीख के लिए हमें जैसे डे 1 से जो काम होता है वो दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त कोई इनसे पूछे, कोई अदालत इनसे पूछे, या कोई अवाम तो इस चीज पे बेखबर रहते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती कि 8 कंपनियां जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था खरीदने में, वो भी तो वो सब कुछ जानती थी कि पीआईए किन हालात से गुजर रही है, पीआईए पे कर्जा क्या है, सारी रिपोर्ट्स तैयार होने के बाद उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था। अब वो क्यों पीछे हट गई, इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होगी जो 2-4 दिन के अंदर बाहर आ जाएगी। कहा यह जा रहा है बात जराए की तरफ से कि 2 लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिन्होंने इस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के नाम भी आए हैं जिन्होंने इस बोली में शामिल होने की, जिन्होंने ये बोली लगाई है, वो इस रियल एस्टेट का इनसे एविएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने रियल एस्टेट का काम करते हैं, जमीनों की खरीदो फरोख्त का, ये जो आजकल पाकिस्तान में स्कीमें चली हुई है कि भाई तामीराती स्कीमें बना के तो बेचते हैं वो, तो उसमें वो इंटरेस्ट वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने ये वाहिद थे जिन्होंने ये बोली दी है, और वो सिर्फ 10 अरब रुपए की दी है, और नजर ये आता है कि ये 10 अरब रुपए में हुकूमत भेज देगी कि पीआईए से जान छुड़ाना जो है वो इस वक्त मसला बना हुआ है। 110 अरब रुपया हुकूमत को हर साल देने पड़ते हैं, तो वो 110 तो बनेंगे। अभी ये सिर्फ 60% शेयर बेचे हैं, 40% शेयर जो है वो जब नहीं अपने हुकूमत के पास ही रहेंगे। लेकिन जिस तरीक पर ये बोली दी गई है, जो इसका हशर हुआ है, वो इंतहाई बायस शर्म, बायस जिसे कहना चाहिए कि भाई
खतरे की एक घंटी है हमारी मैशत के ऊपर, और हमारे जो सियासी सेटअप है जो मुल्क को चला रहे हैं उनको भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये क्या हरकत उन्होंने की है कि एक ऐसी कंपनी जिसपे 8 कंपनियां इंटरेस्टेड थी बोली लेने के अंदर, उसमें से 7 भाग गई और एक ही रह गई। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा खान साहब, और यहाँ पे वो दे रही है जो एक जहाज की कीमत से भी कम है, जो 320 एयरबस है वो भी कहते हैं 120 और 150 अरब के दरमियान होती है उसकी कीमत, और ये सिर्फ 10 अरब रुपए दे रहे हैं। हाँ साहब, ये तो गेम अंदर से ये ना चल रही हो कि बाद में किसी अपने को ही इन्होंने मरनी हो, किसी अपने ने काम डालना हो। ये सारी कहानियां चंद दिन के बाद बाहर आया करती है और नजर यही आ रहा है कि किसी न किसी अपने बंदे को इन्होंने पीआईए हवाले करनी है। यही है। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि काजी साहब के ऊपर जी जिन्होंने वाजें लगाई यहाँ पे, उनके शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे, क्या वजह है कि वो उस वीडियो में जिन लोगों को उर्दू बोलते आपने सुना होगा वो सारे पता लगता है कि वो वहीं की पैदाइश है, बरतानिया की पैदाइश है, वो बरतानी नेशनल है, पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। इसीलिए आज छोटी सी खबर है कि भाई इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने जो है बरतानिया से रजू किया, हुकूमत बरतानिया से, कि वो उन लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शन ले, और अगर वाकई वो बरतानिया के लोग निकले तो फिर उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो सकेगा। तो ये तो आजाद मुल्क है, इन्होंने वो उसको कार के ऊपर तो जरूर हमला किया, एक कार के ऊपर हाथ लगाए इन्होंने, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। हमारी इतला के मुताबिक कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई गिरफ्तारी नहीं, सोशल मीडिया पे सब चीजें जो अभी तक हवा में छोड़ी जा रही। वजह ये है कि हाथ लगाया वो हमला नहीं गिना जाता। यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपके वहाँ पे उठा के ले जाए। अगर बेकरी वाले ने कोई बात कर दी तो एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे खान साहब कि अगर हमारे जो बड़े लोग वहाँ पे फैसले करते हैं या ठीक फैसले नहीं करते तो वो किस तरह उम्मीद रखते हैं कि जो पब्लिक है फिर उनको इज्जत की निगाह से देखेगी। यही देखा ना मसला है कि भाई बात को फौरी तौर पर अगर एक्शन को कर रहा है फौरी तौर पर हुकूमती रद्द-ए-अमल देना जरूरी समझती है। अगर हुकूमत का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं होता लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो फौरी तौर पर रिएक्शन अपना शो करना शुरू कर देते हैं, जो जरूरी नहीं होता। लेकिन पहले इसकी तहकीक होनी चाहिए थी कि हाँ भाई वाकया कहाँ हुआ है, वाकये की नौयत क्या है। एक सोशल मीडिया पे चलने वाली फिल्म के ऊपर लोगों ने फटाफट जो है वो अपना हुकूमती सरकार जराए ने, और जिसमें पाकिस्तान हाई कमीशन भी इन्वॉल्व हो गया, वजारत खारजा का जो नुमाइंदा है, जो तर्जुमान है, वो भी नुमाइंदा उसके ऊपर तबसरे करने लग पड़ा। इसके से इक़दाम करने से मुल्क को साबित होता है कि भाई हमारी इंतजामिया बहुत कमजोर है। अच्छा खासा सवाल ये था कि ये पहले तो हम नहीं सुनते थे इतने सालों से कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दो, इनकी नेशनलिटी खत्म कर दो, इनके पासपोर्ट खत्म। अब क्या इतना बड़ा इशू बन गया पाकिस्तान में? ये सिर्फ फौरी गोई मैं कह रहा हूँ रद्द-ए-अमल के तौर पे जवाब है। किसी की नेशनलिटी कैंसिल करना या रोकना इतना आसान नहीं होता। जो बंदा जिस मुल्क में पैदा हुआ है, आप सिवाय किसी हर चीज कानून का मातहत है ना, या तो कोई गद्दारी आप साबित करें कि इसने गद्दारी की है तो इसलिए हम इसका मंसूख कर रहे हैं, इस मुल्क के खिलाफ इसने इक़दाम उठाए हैं। सिर्फ हमला करने से या किसी के खिलाफ अल्फाज ऐसे बोलने से, बदतहजीबी की जबान बोलने से ऊपर तो ये नहीं होता कि आप किसी की नेशनलिटी कैंसिल कर दें। ये तो सिर्फ फौरी रद्द-ए-अमल के तौर पे उन्होंने जो जवाब दिया। आपकी बात दुरुस्त है खान साहब, जिम्मेदार आदमी को ऐसे बात करने से पहले इंक्वायरी करनी चाहिए। आखिर पे आखिरी सवाल, अमेरिका के इलेक्शन क्या देखने, क्या निकलने वाला वहां पे जी? देखिए बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि भाई जो ट्रंप है वो उसके जीतने के इम्कान ज्यादा है। अब हम तो अमेरिका में नहीं बैठे, जो हम देख रहे हैं अखबारात में, ये टीवी वगैरह पे, उससे यही अंदाजा होता है। लेकिन यूरोपीय यूनियन के पास अभी तक बयानात ऐसे ही आ रहे हैं कि वो जो है डेमोक्रेटिक खातून को सपोर्ट कर रहे हैं। यूरोप नहीं चाहता, या यूरोपीय यूनियन नहीं चाहती कि ट्रंप जो है वो जीत सके। लेकिन अब 2 दिन और इंतजार कर ले, पता लग जाए। बज़ाहिर यही नजर आता है कि ट्रंप की पोजीशन बेहतर है। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, अभी जिस तरह ईरान जर्मनी के बारे में खान साहब ने आपको बताया, ये होती है अपने
शहरियों की जो आप कह सकते गवर्नमेंट की नज़र में इज़्ज़त। हमारी तरह नहीं है, ये जी वो इसने ये कर दिया, इसकी नेशनैलिटी ख़त्म कर दो, बोंगियाँ मारनी आके। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो लोग मुल्क चला रहे हैं वो उनके नज़दीक पीआईए ये बहुत बड़ा एक गेम डाली जा रही पीआईए किसी अपने बंदे को देने के लिए, अंदर ही अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो पता चल जाएगा। क्योंकि ऐलान तो ये हो रहे थे कि बड़ी तरक्की कर रहा पाकिस्तान, अब पता नहीं 10 अरब में बेच के क्या तरक्की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, जुड़े रहें हमारे साथ।